देखो, इसके अंदर थोड़ी सी आवाज चली गई थी लास्ट लेक्चर के अंदर। क्या होता है, मैं वहीं से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से ये होता है। अब सुने ध्यान से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, ब्यूट थ्री इन और अल। तो ये वाला भी इसका करेक्ट नेम है। तो आप ये लिखें ये लिखें तो दोनों ही तुम्हारे पास सही है। मोर का ये वाला मतलब एक ही तो बात है, ये मैंने कट करके लिखा हुआ है। तो प्लीज आप ये लिखा है तो समझ, यहाँ पर घबराना मत। पीछे ई नहीं आएगा, ये याद रखना। क्यों नहीं आएगा आपको मैंने बता दिया, ये चीज को भी कर लोगे ना ये वाला पार्ट। अब देखिए आगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता, देखें ध्यान से, अगर ये होता सी एच ओ और सी एच ओ, अब कैसे करोगे सर? बहुत आसान है। कैसे? देखिए, एक नंबर आएगा और ये 2 नंबर। अब बताओ कितने की चेन हो गई है? आयुपैक नेम में तो लिख रहा हूं और आयुपैक नेम पे हम फोकस कर रहे हैं। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथ कहते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये क्योंकि देखो जो सी एच ओ में खुद में डबल बॉन्ड है वो थोड़ी लगेगा हमारी वर्ड रूट में, वो कभी नहीं लगता। तो यहां पर क्या है? इथ और ये एन कहां कहां पर है? 1 और 2, डाई अल। ये वाला पार्ट कर लेंगे ये चीज को। आगे देखे ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन होता है, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं ऐसा कुछ दे देता, सी एच टू सी एच, यहां पर सी एच और यहां पर मैं लगा दिया सी एल और यहां लगा दिया सी एच ओ, यहां सी एच टू ऊपर, यहां पर, चलो अगर यही होता, सी एच ओ में रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या नाम आएगा? सर आप कभी कुछ लगाते हो कभी कुछ लगाते हो, बताओ क्या नाम बनेगा? क्या इसका नाम ये बन सकता है? देखा ध्यान से, नंबरिंग कहां से करूं? यहां से करूं यहां से? तो देखिए, यहां से भी एक पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है, यहां से भी एक पे आ रहा है, बट यहां से चलोगे तो 2 और 3 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर 2 पे आ रहा है तो 2 बेहतर है। तो 1 हो गया और ये 2 और ये 3 और ये 4 बन गया। अब बताओ ये क्या हो गया आपके पास में? क्या 2 पे क्या आ रहा है बताइए? 2 पे क्लोरो आ रहा है तो 2 क्लोरो। उसके बाद मेन चेन कितने की यहाँ पर क्या होता है? ब्यूट। तो यहाँ पर क्या 4 की है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन। कहां कहां पर दे रखा फंक्शन ग्रुप? 1 पर है और 4 पर, और डाई अल। ये इसका सही नेम है। अगर आप यहां से करते, देखो 3 पे क्लोरो आता वो गलत हो जाता। और हमें क्या कहना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कम से कम नंबर देना, आपको पहले से बताते आ रहा हूं मैं। देखें आगे, आगे क्या होगा? क्या ये बन जाएगा? अब देखें, ये सी एच टू, ये सी एच, चलिए यहाँ भी, यहाँ ए अब लगा दे मैंने, यहाँ पे सी एच ओ, यहाँ पे सी एच ओ और सी एच टू और सी एच ओ। ये बताओ, कहेंगे सर अब हम तरीका देखें एक। क्या तरीका है भाई बताओ मुझे भी। सर हमारे पास मस्त जुगाड़ है। देखो कैसे करते हैं इसे, ऐसे कर देंगे क्योंकि आपने कहा था जब ये बनता है क्या। अब मेन चेन बनाएंगे, पहले तो हम बनाते हैं, देखिए। चलो मेन चेन बनाए तो ये बनेगी 1 2 3 4 और 5। भाई सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? मेंशन बनाना। बनाते हैं, 5 की बन गई। और जब ये फंक्शन ग्रुप में नहीं आता, बनता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या मैंने बताया हुआ है, देखे ध्यान से। जब क्या बनता है आपके पास में? क्या होता है? प्रीफिक्स में आता है, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो क्या नाम आता है उसका बताना? एल्डो या फॉर्मिल। तो चलो हम फॉर्मिल नाम यूज करेंगे या एल्डो नाम यूज करेंगे? अब देखते हैं, फॉर्मिल करते हैं। देखिए, तो ये 3 पे क्या बन गया है? फॉर्मिल बन जाएगा। क्योंकि भाई आप कोई कुछ भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपको 5 की चेन बन रही है, क्या ऐसा कर सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6? भाई छलांग थोड़ी मारनी है। और तुम तो मार भी दोगे भाई, छलांग नहीं मारना, फिर तो और ज्यादा गलत है। देखिए आगे, 3 फॉर्मिल, 1 2 3 4 5, सर 3 पे फॉर्मिल हो गया। चेन कितने की बनी है? 5 की। तो मेन चेन पेंट हो गया। कहां कहां पे देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन। कहां पे फंक्शन ग्रुप है? एक 1 पर और एक 5 पर है। तो 1 और 5 और डाई अल। ये सही। जिस किस किसने ये करा है ईमानदारी से बताना यहाँ पर क्या है। और जिस जिसने ये करा है उन सब का बहुत बहुत वेलकम है कि उन्होंने बहुत अच्छे से गलत कर लिया ये। सर कैसे गलत हो गया? 5 तो चेन बनेगी, आपने गलत किस हिसाब से कर दिया है? भाई एक बात बताओ, क्या इस सीएचओ के अंदर कुछ मतलब क्या है, कोई वो लगी हुई है कि मतलब कोई ये कोई राजा थोड़ी है कि ये सीएचओ अलग है और ये सीएचओ अलग है कि आप इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दो फॉर्मिल और इसको आप फंक्शन ग्रुप ले लो? भाई तीनों के अंदर सेम ही है। तो अब वो कहता है तुमसे, अब रूल यहां पर क्या कहता है? रूल ने कहा है भाई देखो, तीनों सीएच बराबर है, ऐसी मेन चेन बनाओ जो तीनों को बराबर इज्जत मिले। तो उसका एक ही क्लास है यहाँ पर, एक ही वो है। और वो क्या रूल है यहाँ पर? अब वो कैसे कर सकते हैं हम? वो कर सकते हैं ऐसे, देखिए, अगर ये आपकी चेन थी CH2 और ये CH और यहां पर CH2, यहां पर CHO, यहां पर CHO और यहां पर CHO, तो यहां पर आप इसको जो चेन बनाओगे वो बना सकते हो कितने की? 1 2 और 3, कहीं से कर लो 3 की आएगी। तो अब इन तीनों को बराबर इज्जत मिलेगी, इन तीनों को।
तो अब इसका जो नाम आएगा, और प्लीज ध्यान से सुनना, जब CHO का कार्बन काउंट हो रहा था, अभी मैंने कहा था, नाम यहां लिखता हूं, पहले समझा देता हूं, देखिए, व्हेन CHO या एल्डिहाइड, CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। व्हेन CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज काउंटेड, जब काउंट कर रहे थे, आपको मैंने बता दिया था, देखा यहां पर, जब CHO में तुम्हारे पास यहां पर कार्बन काउंट होगा तो क्या उसका नाम क्या लिखा जाता है बताइए? इन दीज कंपाउंड द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड इन मेन चेन। और जब क्या नाम आता है उसका बताइए, पीछे हम अल लगाते हैं। क्या यहां पर उसका काउंट आ रहा है मेन चेन में? देखिए ध्यान से, यहां तो 1 2 3, तो यहां तो किसी का भी काउंट में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे इनका जो नाम है वो अलग आएगा। अब यहां वही लिख रहा हूं, देखिए, अगर काउंट करेंगे कार्बन इज काउंटेड इसका, देन अल इज यूज्ड, तो क्या नाम यूज होता है बताइए यहां पर? देन अल इज यूज्ड, ये वाला। और जब नहीं होगा, ध्यान से सुने, यहां पर क्या होता है? व्हेन CHO या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल है भाई और ये ग्रुप, इज नॉट कार्बन, कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, जो कार्बन काउंट नहीं हो रहा मेन चेन के अंदर, देन कार्बल्डिहाइड, ये नाम सुन लीजिए, कार्बल्डिहाइड वर्ड इज यूज्ड। तो कार्बल्डिहाइड वर्ड कब आएगा बताइए? अगर आप कार्बन काउंट करोगे या जब कार्बन काउंट नहीं करोगे, तो ये चीज को याद रखना है, जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बल्डिहाइड नाम आएगा, VVIP, ये चीज रूल को याद रखना है। ये तो आपको पहले बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो नाम बनेगा, अब बताइए, अब इसका नाम क्या आएगा इस वाले का? तो यहां पर कार्बन काउंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्या लिख सकता हूं? प्रोप 3 की मेन चेन है और सिंगल बॉन्ड है, तो एन कहां कहां पर है बताओ? फंक्शनल ग्रुप वो कहां पर यूज हो रहा है? 1 पर है, उसके बाद में क्या है? 1 पर है, 2 पर है और 3 पर है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार, तो ट्राई कार्बल्डिहाइड, तो ये नाम आएगा। तो ये नाम, ये करेक्ट है बिल्कुल एकदम, और ये गलत है, आपको मैंने बताया था। तो ये प्लीज याद रखना है आपको, VVIP क्वेश्चन है ये, बच्चे इसको गलत कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? कहां पे करना है, क्योंकि बराबर इज्जत देनी थी भाई CHO को, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी, यहां तो आपने इन दो को तो लगा लिया जैसे कि तुम्हारे सगे लगते हो, है ना? अरे हमारे सगे ना है, किसी के भी नहीं, हम तो इनको देख के वैसे ही चिढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो नेमिंग और खराब हो जाती है। एक तो थोड़ी बहुत आती है, ऊपर से ऐसे क्वेश्चन दे देते हो आप। आ जाओ अगले की तरफ चलते हैं, यहां तक हो गया। अब चलो 1 2 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, थोड़े बहुत अच्छा लगेंगे शायद। देखिए आगे, अगर ये क्वेश्चन होता, ये वाला, ये कैसे करें बताओ? यहां पर लगा दिया CH, ये CH2 और ये CHO। अब बताओ क्या नाम आएगा? मेन चेन किसको बनाओगे? रिंग को, इसको? मेन चेन किसकी होगी? मेन चेन होगी, मेन चेन होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। बताओ, अब रिंग के पास है फंक्शनल ग्रुप, या स्ट्रेट चेन के पास है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, उसकी होगी मेन चेन। सर बताइए, ये कौन है? रिंग है। बिल्कुल सही है सर, ये रिंग है। और फिर ये कौन है? स्ट्रेट चेन है। तो बताओ, स्ट्रेट चेन की मेन चेन होगी, रिंग की होगी। तो आप कहेंगे सर अभी आपने क्या लिखा है? मेन चेन होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, तो मेन चेन यहां पर होगी स्ट्रेट चेन। तो क्या नंबरिंग बताओ कहां से करूंगा? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, तो 1 आ गया, ये 2 और 3। तो अब इसका नाम क्या बनेगा बताइए? इसका नाम क्या बन जाएगा? ये कितने कार्बन है टोटल? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, और 5 रिंग में होता है तो साइक्लो, और 5 को क्या कहते हो? पेंट। और पीछे क्या लगता है? सब्स्टिट्यूएंट में वाई है। तो क्या नाम बन जाएगा बताइए? लिख सकता हूं नाम, 3 साइक्लो, 3 साइक्लो पेंटाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन बताइए? यहां पर क्या है? 3 है, तो प्रोप लिख दूं, और उसके बाद में क्या आता है? एन है, और उसके बाद अल है, क्योंकि भाई यही है, कुछ और है ही नहीं। लो, तो इसका ये नाम है।
बताओ कर लोगे या कर लोगे? समझ में आ रहा ना यहाँ तक? अब देखिए आगे, अगर ये होता भाई, सुनना ध्यान से, देखो ये वाला, अगर ये होता CH2 और यहां पर CHO, यहां पर ये वाला, अब बताओ क्या इसका नाम क्या बनेगा? क्या इसका नाम मैं कर सकता हूं? ये CH2 है भाई, इसके अंदर नंबरिंग कहां से करूंगा बताइए? ऊपर से नीचे से? तो सर आप बताओ किसकी मेंशन होगी? ऊपर वाले की, क्योंकि दो कार्बन है, एक और दो, और ये दो पर क्या नाम बन रहा बताइए? 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम लिख दूं साइक्लो है, और 6 कार्बन है तो क्या हेक्स हो गया। बट मेन चेन तो उसकी हुई, इसके पास फंक्शन ग्रुप है, और फंक्शन ग्रुप ऊपर वाली है। फंक्शनल ग्रुप की जो मेन चेन बनेगी तो ऊपर वाली बनेगी दो पे, तो दो पे ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो साइक्लोहेक्स, और पीछे क्या आएगा? वाईएल। वाईएल इंडिकेट करता है कि मैं फंक्शनल, मैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हूं, तो सब्स्टिट्यूएंट को बता रहा है। कितने पैरा बताओ? दो पे, तो 2 साइक्लोहेक्साइल, तो 2 साइक्लोहेक्साइल, और कितने कार्बन मेन चेन में? 2 कार्बन, तो इथ, उसके बाद एन और अल, तो ये नाम हो गया। तो प्लीज याद रखना ये नाम कैसे हुआ है। अब देखिए अगला, अगर ये होता, देखो ध्यान से, अगर ये होता, छोटा सा कर ले, CHO, CHO और CHO, बस 3 ये दे दिए, चलो। फिर ये क्या होता है? आपने कुछ भी बना दिया, कर लो आप, कुछ भी बना लो, बताओ कैसे करेंगे? सर सिंपल है, क्योंकि तीनों के कार्बन काउंट हो जाएंगे, बिल्कुल। तो बताओ क्या है? एक, ये दो, और ये तीन, तीन हो गया तो क्या आ जाएगा? प्रोप, और कार्बन काउंट हो रहे, बॉन्ड तो सिंगल ही होगा, एन कहां कहां पर है? 1 2 3, तो कर सकता हूं 1 2 और 3 ट्राई, और जब कार्बन काउंट होगा जब क्या नाम आएगा? अल, तो ये नाम हो गया ट्राई अल, क्योंकि 1 2 और 3 पे CH ग्रुप पे मान लिया। क्या कार्बन काउंट हुआ है मेन चेन में? यहां तो मेन चेन ही फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की है, यहां तो मेन चेन ही फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की है, कहना है, तो इसलिए क्या आएगा? 1 2 3, तो ट्राई अल पे आ रहा है, ये वाला कर लोगे ना? थैंक यू। आगे देखें, एक दो क्वेश्चन और। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, अगर ये हो जाता, यहां पर लगा दिया मैंने CHO, अब बताओ कैसे करोगे? याद रखना है इस केस में, इन वाले केस में, जब डायरेक्टली व्हेन CHO group is directly attached, when CHO group is directly attached to ring, किससे अटैच है बताइए? टू रिंग, देन कार्बन ऑफ CHO is not counted in main chain। तो भाई रिंग में डायरेक्ट जब अटैच है, बताओ ये रिंग हो गया, अब इसको हम थोड़ी अलग से कर देंगे इस वाले को, तो यहां पर क्या डायरेक्टली अटैच है जब CHO इस रिंग से, तो यहां पर इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि तो 5 की रिंग है, तो ये तो साइक्लोपेंटेन है और वो अलग है। तो हम ऐसे नाम करेंगे ना इसका, इसको हम मेन चेन बनाएंगे अकेली वाली को, भाई यहां पर डायरेक्टली अटैच है ये रिंग से ही, और जब डायरेक्टली अटैच है तो आप उसे मेन चेन नहीं बना सकते एक CHO ग्रुप वाले को। मेरी बात दोबारा सुनिए, अगर CHO ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो आप CHO को अलग से फंक्शनल ग्रुप मतलब मेन चेन नहीं बना सकते, तो आप इसको इस टाइम पे से अटैच मान दो, और जब यहां पर ये अटैच है तो इसको आप बोलोगे साइक्लोपेंटेन, इस वाले का, क्योंकि इसका नाम 5 कार्बन में है साइक्लोपेंटेन, और जब इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो क्या नाम आता बताइए? नॉट काउंटेड इन मेन चेन, तो उसका नाम क्या लिखा जाता है? मैंने आपको बताया था, देन कार्बल्डिहाइड इज यूज्ड, तो यहां पर क्या नाम आएगा? तो ये नाम आएगा कार्बल्डिहाइड, तो कार्बल्डिहाइड इज यूज्ड, तो क्या ये नाम कर दूं इसका? देखिए ध्यान से, साइक्लोपेंटेन और कार्बल्डिहाइड, तो ये जब जब देना आपको ये नाम कि अगर वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है जब, और वहां पर देखिए इस वाले केस में कहेंगे सर इसमें क्या हुआ था? इसमें भाई देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग से, डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पर एक कार्बन और अटैच है, और जो डायरेक्टली अटैच होगा तो ऐसे करना है। देखो अगर ऐसे होता, प्लीज सुनना, ये रिंग वाले केस में ऐसे, अगर वो ऐसे होता, एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला, यहां पर CHO लगा दूं, तो यहाँ डायरेक्टली अटैच है कहना है, तो इसका नाम क्या होता है खुद का? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन, और इसका कार्बन क्या मेन चेन में आ गया? काउंटिंग में नहीं आया, तो क्या नाम आ जाएगा? कार्बल्डिहाइड, ये सही है। अब बताओ आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा? कर लोगे ना ऐसे? देखो इधर सर, इसमें यहाँ पे क्या, देखो एक और आपको क्लियरिटी के लिए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, देखें
यहां थोड़ी डायरेक्टली अटैच है, देखना ध्यान से, ये CH2CHO, इसमें देखें इनमें तो फर्क क्या है, इनमें CHO ग्रुप किससे जुड़ा पड़ा है, स्ट्रेट चेन वाली चेन से, वहां पर कार्बन और बीच में है, और यहां पर डायरेक्टली जुड़ा पड़ा है CHO, ये फर्क आ रहा है दोनों में। तो यहां पे बताओ क्या बनेगा, ये यहां तो नंबरिंग ये बनेगी मेन चेन, तो 1 और 2 और 3, तो 3 पे ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटाइल। तो यहां पर क्या नाम करूंगा बताइए, 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल, ये 3 है भाई, 3 साइक्लोब्यूटाइल, मेन चेन कितने की है, 3 की, तो प्रोप, और उसके बाद में एन, और उसके बाद अल, क्योंकि कार्बन काउंट हो गया तो इसका अल आ रहा है, ये इसका नाम है। फर्क से समझ गए ना, देखो इनमें क्या फर्क है, इन वाले में, इसमें इनमें क्या फर्क है, अगर रिंग से डायरेक्ट देते हो CHO तो उस टाइम आएगा, अब कुछ के मन में ये चलेगा, देखो ध्यान से, कुछ आ जाएंगे ऐसे घोंचू, ये वाले करेंगे CH3CHO, अब इसका नाम सर हम आपको बताएं कैसे करेंगे, देखिए यहाँ डायरेक्ट लेटेज है ना, इससे हम बनाएंगे एक की मेन चेन, तो वो क्या नाम करेंगे, कुछ कर लेंगे, चलो करके दिखा देता हूं मैं, मिथेन कार्बल्डिहाइड, है ना भाई, ऐसी बेवकूफी मत करना, ये गलत है आपका, सर सही तो है, हमने मतलब अपनी मर्जी से इसका CHO कार्बन काउंट नहीं करा, और इसका मीथेन ही बनेगा, आपने बता रखा था सिंगल बॉन्ड ये और कार्बल्डिहाइड, ये गलत, ये कार्बल्डिहाइड नाम ऐसे अगर स्ट्रेट चेन से जुड़ा हुआ है तो आप नहीं कर सकते, वो रिंग में कर सकते हो वैसे, तो इसका जो नाम बनेगा वो यहां से आएगा, देखो 1 और ये 2, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथ, उसके बाद एन और अल, ये है इसका सही नेम, समझ में आ रहा है कुछ, ये ऐसे करना है। देखें आगे, अगर ये नाम भी होता है, देखो प्लीज ऐसे, अगर ये बेंजीन है, ये तो सबसे फेमस नेम है, बेंजीन के ऊपर CHO, जब बेंजीन पे CHO है तो इसका एक तो फेमस नेम ये है सबसे ज्यादा, बेंजल्डिहाइड, बिल्कुल सर, ये नाम हमने भी सुना हुआ है, यही हमें आता भी है वैसे तो, बेंजल्डिहाइड, जो ड्रॉपर वाले वो जानते हैं इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, इसका ये नाम भी मोर करेक्ट है, बताओ क्या रिंग से डायरेक्ट अटैच है CHO ग्रुप, ओके कार्बन मतलब क्या CHO कार्बन काउंट हो रहा है मेन चेन में, नहीं हो रहा, तो इसका नाम देखो ये भी करेक्ट है, ये तो खुद बेंजीन हो गई, तो बेंजीन लिख दिया मैंने, और जब इसका कार्बन काउंट ना हो तो क्या नाम आता है, कार्बल्डिहाइड, तो ये भी इसका करेक्ट नेम है, और वैसे आपको बताओ मैं अकॉर्डिंग टू IUPAC ये ज्यादा करेक्ट नेम है, डबल टी, पर ये से ज्यादा फेमस है ये बेंजल्डिहाइड से, ये दोनों सही है, सर नीट में कौन सा आएगा, कोई सा भी एक आएगा कर देना, दोनों ही सही है, कर दोगे ना, थैंक यू, आगे चले, यहां पर आपने करी है एल्डिहाइड की नेमिंग, अगले की तरफ अगर चलो एक दो क्वेश्चन और देखे तो, चलो अब रहने दो, अब आ जाते एक दो और देखो बस, अगर ये होता, ये बेंजीन, ये CHO, और यहां पर Cl, और यहां पर Br, अब बताओ कहां से नेमिंग करूं, कहां से नंबरिंग करूं, बताओ ध्यान से, क्या यहां से कर सकता हूं, एक आएगा और ये 2, ये 3, नीचे से आता देखो 1 2 3 4 पे जा रहा, वहां पे 3 पे आ गया, तो 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, यहाँ पर ये घुमाव है, कभी गौतर घुमाव ही नहीं दिख रहा हमें, ये बेंजीन है, अब बताओ ध्यान से क्या है, 3 पे कौन आ रहा है, ब्रोमो, और 4 पे कौन आ रहा है, क्लोरो, और उसका नाम हम क्या यूज करते हैं जो फेमस सा है, वो बेंजल्डिहाइड है, तो ये नाम भी सही है, सर आपने ये भी तो बताया था हम ये कर सकते हैं, 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, बिल्कुल सही, उसके बाद में बेंजीन और कार्बल्डिहाइड, ये भी आपका सही है, दोनों सही है, कार्बल्डिहाइड क्यों बोला आपको रूल भी पता है, ऐसा नहीं कि आप मतलब रट्टा मारते जा रहे हैं, हमें अच्छा से रूल पता चल रहा है, जब CHO का रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो मेन चेन में काउंट नहीं हो सकता, उस वजह से उसका नाम कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं हम, तो ये करना है, देखें आगे, तो ये ऐसा नाम आपको मिले अगर तो कर लेना प्लीज ध्यान से, अब मैं कराता हूं आपको नेमिंग कीटोन की, कीटोन की नेमिंग क्या है, देखिए पहली चीज तो कीटोन की जो नेमिंग है जो आप यूज करते हो, वो सबसे यहां पर क्या है, कीटोन का जो सबसे छोटा कंपाउंड है, सबसे छोटा कंपाउंड वो कौन सा होता है, उसका नाम है एसीटोन, सर क्यों है, इसका रीजन अभी देखो, ये मैंने क्यों लिखा है, अब इसमें पहले क्यों लिखा, ताकि तुम्हें ये पता चले सर ने ये क्यों लिखा है, ताकि तुम्हें और इससे ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़े पढ़ने के लिए, देखिए
कीटोन क्या होता है, सिंबल बताना मेरे को पहले तो। क्या कीटोन को आपने ऐसे लिखा देखा है? मैंने आपको बताया भी था, ये C, ये डबल बॉन्ड O, इसके दोनों तरफ ये चेन होती है ऐसे लगी हुई ऐसे, और इसी को आप ऐसे भी लिखते हो CO, ये वाला करके। तो ये इसका सिंबल है। कीटोन ग्रुप आपको जो मिलेगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन, ये आपको कभी कार्बन के बाहर नहीं मिलेगा, ये हमें किसके बीच मिलेगा, प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन टू कार्बन चेन, ये कार्बन जो कार्बन चेन है उनके बीच में मिलेगा आपको CO ग्रुप। सर कैसे? देखिए ध्यान से, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो देखिए, क्या ये वाला CH3 और CH2 और CHO, क्या एल्डिहाइड आपको साइड में मिल सकता है एंड पे? तो जब एंड पे मिलता है तो इसे बोलते हैं टर्मिनल, तो ये टर्मिनल पे मिल सकता है आपको एंड पे, तो ये तो सही है। पर कभी आपने देखा ऐसे लिखा हुआ CH3 CH2 CO? ये नहीं मिल सकता आपको। अगर यहाँ पे ये है तो कीटोन, अगर आप इसे कीटोन मान रहे हो तो गलत है। सर क्यों गलत है? गलत इस वजह से क्योंकि कीटोन कभी साइड में नहीं मिल सकता, ना इधर मिलेगा ना इधर, वो बीच में मिलेगा। ये हमेशा कहाँ होता है, ये बिटवीन द कार्बन टू कार्बन चेन मिलेगा आपको, ये बिटवीन में। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है। तो ये देखो ऐसे मिल सकता है आपको, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड और ये CH3, क्योंकि आप देख सकते हैं जो इसका मेन सिंबल है जिसको आप यहाँ पे कर रहे हो, देखो ये C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर अगर आप कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे R लिखा मिलता है, यहाँ पर R मिलता है, और R की वैल्यू कार्बन में एक कार्बन तो कम से कम होगी, एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, और बीच में खुद का CO के पास अपना कार्बन है ही। तो इसलिए हम कहते हैं जो कीटोन का सबसे छोटा कंपाउंड एसीटोन है, उसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, और R की वैल्यू कार्बन के अंदर भाई एक ही तो हो सकती है, अब एक से ज्यादा ही मिलेगी आपको, एक से कम क्या मिलेगी? सर आधा कार्बन नहीं होता भाई, आधा कार्बन ही पढ़ा है किसी ने? मैंने तो नहीं पढ़ा आधा कार्बन यहाँ, और ना पढ़ना है आपको, तो आधा कार्बन कभी नहीं। इसकी नेमिंग करें, देखो ये करेक्ट है। इसका जो सफिक्स है, इसका जो सफिक्स होता है वो प्लीज याद रखें, वो होता है ऑन। सर वन नहीं होता, अरे इस वन को ऑन ही पढ़ते हैं यहाँ, तो इसका सफिक्स है ऑन। कर लेंगे यहाँ पर क्या है, अब चलो करते हैं नेमिंग। 2 4 की जो क्या होती है, ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल सबसे छोटा कंपाउंड, ये तो बताया CH3 CO CH3। चलो आईयूपीए का नेम क्या हो गया, आईयूपीए का नेम क्या होगा इसका, यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब बताओ मुझे, 3 का सबसे छोटा है तो यहाँ पर क्या होता है प्रोप, और यहाँ N, और कहाँ पे आ रहा है बताइए, ये 2 पे आ रहा है, तो इसलिए क्या है इसका आप 2 ऑन भी कर सकते हो, ये भी इसका सही है। और आपको ये नाम भी मिलेगा इसका प्रोपेन ऑन, क्योंकि इसके अंदर छोटे पे यहाँ पर क्या है, इससे कम आता ही नहीं है, तो ये नाम भी करेक्ट है आपका, ये नाम भी करेक्ट है। और इससे देखो इसको ऐसे भी लिखा मिलता है, अगर आपको मिल जाए, देखो इसका जो मोस्ट फेमस नाम है वो है एसीटोन, तो एसीटोन इससे ज्यादा फेमस है, इन सबसे ज्यादा जो इसके आईयूपीए के नेम बन रहे हैं उनसे ज्यादा फेमस तो एसीटोन है, तो आपको एसीटोन नाम याद रखना है। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या आता है, CH3CO CH3, ये इसका एसीटोन का फॉर्मूला है। कर लोगे? अब देखें आगे और क्या होता है, आपको ऐसा भी कुछ मिल सकता है क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, अब बताएं क्या आएगा? सर सिंपल है, बताओ नंबरिंग कहाँ से, इधर से होगी, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो बताओ कितने की मेन चेन हो गई, 4 की, तो ब्यूट। इसका डबल बॉन्ड कभी लगाते नहीं है तो N, उसके बाद में कहां पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है तो ऑन। एक और नाम ये भी मिल सकता है आपको, देखिए 2 ब्यूट एन ऑन, ये भी सही है। वो 2 को यहां पे बाहर करके लिख रहा है आपको, पहले ही बीच में मिल जाए यहां पे बाहर मिल जाए, दोनों सही है। आ जाए आगे, अगर ये होता, अगर CH3 C CH2 कर दूं, और यहाँ C डबल बॉन्ड, और यहाँ CH2 और यहाँ CH3, ये भी मिल सकता है, मर्जी भाई कोई सा भी आ जाए, करेंगे देखो। आ जाओ आगे, कहां से करूं, कहीं से भी कर लीजिए आप, तो देखो 1 और 2 3 पे ही आएगा, 4 और ये 5, तो क्या नाम आ जाएगा बताइए, यहां पर लिख दूं पेंट, बिल्कुल, N और 3 ऑन, ये करेक्ट। फिर आपको मैंने एक और तरीका क्या कहा, 3 बाहर भी मिल सकता है, 3 पेंट N ऑन। समझ जाना प्लीज, इतने आप समझदार हैं, आपसे उम्मीद कर रहा हूं।
आगे देखेंगे ध्यान से, अगर ये होता CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड और यहाँ CH3, ये बताइए, ये तो कर लिया ना, बताना क्या है इसमें, ये CH2 और ये CH3, अब बताओ इसका नाम क्या आएगा। इस तरह से आप चेन बनाते ही रहोगे, रूल आना चाहिए। कहां से करेंगे नंबरिंग, आपको पता है, जहां से कम नंबर पे आएगा, इधर देखो कहां पे आएगा, 1 2 3 4 पर, इससे 3 पे आ रहा है तो 3 वाला बेहतर है, तो यहां से कर सकता हूं, देखना 1 2 3 4 और 5 और ये 6, तो क्या नाम हो जाएगा बताइए, हेक्स, उसके बाद N और 3 ऑन, ये, तो इसका नाम ये हो गया। आगे देखते ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन होता, फॉर एग्जाम्पल, देखो यार आप बहुत कर लिए, रिंग पे आ जाते हैं, वरना होगा सर आप ऐसे कराते रहोगे हमें ये, चलो अब ऐसे कर देता हूं, अब बताओ। अच्छा ये भाई एक ही कार्बन है, ये मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं इसको दो समझ बैठा हूं, बताओ क्या नाम आएगा। सिंपल, कहां से करेंगे बताओ, इधर से उधर से, इधर से एक, बे रुको पेन चेंज कर लो भाई, यहां देखिए कर सकता हूं, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, चार हो गया, अब बताओ तीन पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल, बिल्कुल सही सर। उसके बाद में तीन मिथाइल के बाद मेंशन कितने की है, चार की, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कहां पे डबल बॉन्ड है, दो पर, तो टू ऑन, ये वाला 3 मिथाइल ब्यूट एन टू ऑन इज करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। आ जाओ आगे, दो चार और करते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे कीटोन को। आईपेक नेमिंग ऐसी होती है, याद रखना है। अगर ये होता, अगर देखें ऐसा करके, यहां डबल बॉन्ड, यहां ऊपर बढ़ा दिया, ये यहां पर, सर थोड़ी रहम कर लो, यहां देखिए बी आर, अब करो, कहां से करोगे बताइए, सी डबल बॉन्ड ओ है, और बीच में मिलेगा, आपको पता है सी हो तो, भाई ये कार्बन ही तो मानते हो आप, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, बताओ कहां से करोगे। यहां से एक दो तीन चार पे, यहां से एक दो तीन, तो तीन बेहतर है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच और ये छह, तो मेन बताओ कितने की बनी है, 6 कार्बन की बनी है। अब बताओ चार पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, और दो पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो चार पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो। आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है नेम लिखते टाइम पे, जब भी आप किसी का नाम लिख रहे हो तो जो उस टाइम पे आपको कौन सा रूल यूज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पर क्या होगा, चार ब्रोमो और दो पे क्या आ गया, क्लोरो, मेंशन कितने की है, 6 की, तो क्या हो गया, हेक्स, उसके बाद में एन। अब बताइए कहां पे आ रहा है, वो तीन पे आ रहा है कि ना आ रहा है, तो 3 ऑन, सही ना, कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लेंगे ना, आ जाओ आगे। अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन होता, अब देखो कुछ भी बना लेते हैं, मर्जी हमारी, सर हाँ आपकी मर्जी, बट हमें तो दिक्कत हो जाती है, एक यहाँ लगा दिया ऐसे, एक यहाँ लगा दिया, और चलो यहाँ डबल, यहाँ ये लग गया डबल बॉन्ड ओ करके, और यहाँ पर कुछ और लगाऊं, अब रहने दो सर, चल एक लगा दो तुम्हारी मर्जी के लिए, एक सीएल, हमारी मर्जी सुनो सर, हमें ऐसे पढ़ना ही नहीं है। अब बताओ कहां से करेंगे, इधर से करूं इधर से करूं नंबरिंग, सर जहां से नजदीक पड़ेगा कीटोन ग्रुप, तो एक, क्योंकि इज्जत सब ज्यादा किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की, फिर किसकी होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और फिर किसकी होती है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कितनी मैंने कई बार लिख दिया यार आपको ये, पर फिर भी लिस्ट से लिखता हूं ताकि आप गलती ना करें बार बार, ये वाला। तो बताओ एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात। अब बताओ क्या नाम लिखो इसका, तो कुछ भी लिख दूं, गलत थोड़ी लिखना है, कुछ भी लिख दोगे, बताओ क्या नाम लिखूं। दो पे कौन आ रहा है, क्लोरो, चार पे कौन है, मिथाइल, ये वाला, और पांच पे कौन है, इथाइल, तो बताओ पहले क्लोरो आएगा इथाइल आएगा, तो दो पे क्या आ जाएगा, क्लोरो, उसके बाद ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल है, कितने पे आ रहा है बताओ, पांच पर, तो पांच इथाइल, उसके बाद चार पे कौन है वो ग्रुप, एक कार्बन का है तो मिथाइल है, मेन चेन कितने की है बताइए, सात की है तो हेप्ट हो गया, हेप्ट का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को धमका रहे हो, और यहाँ पर एन है। अब बताओ आगे कहां पर थे वो, कीटोन ग्रुप है तीन पर, तो एन थ्री ऑन हो गया। अब देखते हैं रिंग वाला, चलो अगर रिंग का ये होता, ये वाला करके, ये बताइए क्या नाम होगा,
जल्दी, बहुत आसान है ना, कर सकता हूं। रिंग में है तो क्या नाम आएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट, साइक्लो। उसके बाद ब्यूट और एन, एक पर लगा लो उसे, एक पर ही है, लगाओ क्या, ब्यूट एन ऑन, खत्म। स्ट्रेट चेन में कीटोन ग्रुप कभी भी एक नंबर पे नहीं आ सकता, पर रिंग में तुम्हारा कीटोन ग्रुप एक पे आ सकता है, देख लें। एक, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो साइक्लोब्यूट एन ऑन। ये होता अगर, चलो ये बना देते हैं, सर इसको क्यों छोड़े हमने, लो आसान है। चलिए यहाँ पर एक लगा दो ये ग्रुप, ये करके Cl, यहाँ एक ये लगा देता हूँ Br, सभी लगा दो। हाँ बताइए जल्दी, क्या आएगा। तो इसका नाम देखिए ध्यान से, क्या आगे कर सकता हूँ, ये लिखा था मैंने, ये बनाया था ना, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लगाया सर Cl, और यहाँ क्या लगाया Br। कुछ मन में सोच रहे हैं सर कोई जगह बची हो तो वो और लगा दो, कोई जगह ही नहीं बची यार। अब देखो क्या ये कर लो, यही से करूंगा नंबरिंग, तो एक। अब बताओ Cl पे जाऊं तो 2, Br पे जाऊं तो 2, तो अब कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो B पहला आएगा 2 और ये 3, तो नाम क्या हो जाएगा बताइए, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, उसके बाद साइक्लो, रिंग में है, कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है, तो प्रोप, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो एन और ऑन, खत्म, टाटा बाय, हो गया। आगे आ जाओ, अगर ये होता, देखें आ गए, इनके भी तो मजे लेते हैं, ये तो करे नहीं, ये वाला हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ लगा दिया, यहाँ ये वाला ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर Br लगा दिया। अब बताओ क्या आएगा, देखो आसान है यार बहुत, कहां से करो बताओ। एक नंबर तो यहीं जाएगा सर, यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल है, यहाँ ये कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो है, तो एक पे 2 यहां दू, 2 यहां दू, तो बी पहले ई पहले, तो बी, तो 2, फिर 3, ये 4 और ये 5, आ गया। आ जाओ नाम करें, पहले किसका नाम आएगा, 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा 5 इथाइल, उसके बाद रिंग में है तो क्या नाम हो गया बताइए, साइक्लो, और कितने कार्बन है रिंग में, 5 है, तो साइक्लो हो गया पेंट। अब बताओ डबल बॉन्ड है कि ना है, बिल्कुल है सर, ये डबल बॉन्ड थोड़ी है, ये वाला नहीं, ये तो रहा ना, वो कितने के बीच आ रहा बताओ, 3 और 4, तो 3 कर दूं, और उसके बाद ईन, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 ऑन करो मत करो आप, 3, ये इन हो गया। सर हम 1 लिख दें, 1 लिखो मत लिखो वही बात है, 1 ऑन लिख दो या 3 इन ऑन लिख दो डायरेक्टली, वो भी सही है, करेक्ट। अगर ये होता है ऐसा, सर इसमें और कर लो बस लास्ट वन, फिर कीटोन की नेमिंग खत्म, तुम्हारी आईयूपीए की नेमिंग जो बनती है, यहाँ पर ये, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ एक, यहाँ ये लगा दिए, और यहाँ पर ये लगा दिया, और इस वाले पे, चल हाँ ठीक है यही सही है, इसका बताओ नाम। सर ये क्या है, मतलब केंचुआ सा बना दिया आपने, बताइए नेम क्या बनेगा, पहला नंबर कहाँ जाएगा, पहला नंबर कहाँ जाएगा बताइए, यहाँ आएगा एक। अब बताओ बस, कौन सा कर लिया ये बताओ, ये एक हो गया है, बताओ अब यहां जाऊं कि वहां जाऊं, यहाँ 2 पे कौन मिल रहा है, मिथाइल, और यहाँ डबल बॉन्ड भी है, यहाँ जाएगा तो 2 पे क्या है, मिथाइल इथाइल भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो ये बेहतर है, 1 और 2, और ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तुम गलती यही तो करते हैं भाई, मिथाइल के इथाइल, और 2 पर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी है, तो इथाइल पहले आता है, तो ये वाला। अब बताओ ये 4 पर कौन ग्रुप है आपके पास, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये भी मिथाइल है, ये कौन है, इथाइल। अब बताओ क्या हो गया, तो 2 पे क्या नाम लिखूंगा, इथाइल, उसके बाद कहां कहां पर जाऊं, वहां पे तुम्हारे पास मिथाइल, मिथाइल बताइए, 4 पर 2 बार है और एक 6 बार, 6 पर है, तो 4 और 4 और 6 कितनी बार हो गया, 3 बार, तो ट्राई मिथाइल। उसके बाद रिंग में कितने कार्बन है, टोटल 6, तो साइक्लो, उसके बाद हेक्स। डबल बॉन्ड कहां कहां पर है बताइए, एक तो 2 2 3 के बीच, और एक 5 और 6 के बीच, तो 2 पे आ रहा हो 5 पर, तो कर दूं हेक्स, उसके बाद 2 5 डाई इन, 2 5 डाई इन, डाई इन है भाई वो, चलिए यहां ले देता हूं डाई इन, और ये ई कट रहा तुम्हें पता है, और उसके बाद में क्या आएगा, एक पर ही हो तो 1 ऑन कर लो, या डायरेक्टली ऑन लिख दो, हो गया। तो आज की क्लास के अंदर आपने किस किस की नेमिंग पढ़ी है, एक तो आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाई थी अल्कोहल की नेमिंग, जो कि जब पार्ट 1 के पास आपको मिल जाएगा, उसके बाद
दूसरे पार्ट के अंदर वहां पे क्या पहले में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था एल्डिहाइड को, और यहाँ पर आपने कीटोन को देखा है। तो हमने इस क्लास के अंदर 3 को पढ़ा है, एल्को ईथर की नेमिंग, उसके बाद में क्या आता है एल्डिहाइड नेमिंग और कीटोन नेमिंग, और अल्कोहल की नेमिंग हम इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ तक सारे बच्चे क्या इनकी नेमिंग कर लें। जितने भी नीट के क्वेश्चन पे आए हुए थे प्लीज आप कोशिश करें जो आए हुए हैं, और मैं आपको वरना खुद एजेपी वैल्यू क्लास लेकर वहां पर करा दूंगा। यहाँ तक देखने के लिए प्लीज सब बच्चे क्या इसको अच्छे से देखें, पहले तो हर एक को कोशिश करें, जो ना हो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।